नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म की। देखिए, बौद्ध धर्म की जो स्थापना है महात्मा बुद्ध के द्वारा की गई और महात्मा बुद्ध के जन्म की जो तिथि है उसके संदर्भ में विद्वान एकमत नहीं है। किंतु अधिकांश जो विद्वान हैं उन्होंने माना है कि 563 ईस्वी पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। महात्मा बुद्ध का जो जन्म है कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में हुआ और इनके पिता थे शुद्धोधन। शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे और इनकी माँ थी महामाया। और महामाया जो थी वो देवदह की राजकुमारी थी। साथ ही जब बुद्ध का जन्म हुआ तो उनके जन्म के 7 दिन पश्चात ही उनकी माँ का निधन हो गया। और माँ के निधन के पश्चात उनकी मौसी थी प्रजापति, उस प्रजापति ने ही बुद्ध का लालन पालन किया था। बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ और बचपन से ही वो चिंतन मनन किया करते थे, एकांत में रहा करते थे। इनके जो पिता थे शुद्धोधन, उनको इनके संदर्भ में चिंता हुई और वो चाहते थे कि राजकीय वैभव का वो आनंद ले, सांसारिक क्रियाकलापों में वो भाग ले। अतः शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को बहुत सुख और विलास से पाला और 16 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह रामग्राम के कोल्य गणराज्य की राजकुमारी थी यशोधरा उसके साथ कर दिया। 12 वर्ष तक बुद्ध ने गृहस्थ जीवन व्यतीत किया, किंतु गृहस्थ होते हुए भी वो हमेशा चिंतन मनन करते रहते थे। एक दिन वो नगर भ्रमण को निकले और 4 घटनाएं उन्होंने देखी जिससे वो बहुत प्रभावित हुए। सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा और यह वृद्ध व्यक्ति अपने बुढ़ापे से दुखी था। कुछ आगे वो चले तो उन्होंने एक अपाहिज व्यक्ति को देखा और ये अपाहिज व्यक्ति भी दुखी था। कुछ आगे चलने के पश्चात उन्होंने एक लाश को अर्थात मृत व्यक्ति को ले जाते हुए देखा और उसके पीछे चलने वाले जो लोग थे वो दुखी थे। तत्पश्चात कुछ आगे वो और चले, उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो मोह माया त्याग कर वन की ओर गमन कर रहा था। तत्पश्चात उन्होंने ये निश्चय किया कि वो 3 जो अवस्थाएं थी वो दुख की अवस्था थी और चौथी जो अवस्था है अर्थात संन्यास की अवस्था वो एक अच्छी अवस्था है जिसमें व्यक्ति सुखी है। और उन्होंने भी निश्चय कर लिया कि एक ज्ञान प्राप्ति है तो उन्हें घर का परित्याग करना चाहिए और इस स्थिति में उन्होंने अपने घर का परित्याग कर दिया और ज्ञान की खोज में वो निकल पड़े। ज्ञान की खोज के उद्देश्य को लेकर जब वो निकले तो मगध की राजधानी राजगृह में अलार कलाम और उद्रक रामपुत्र नामक 2 विद्वान थे, उनके वे शिष्य बन गए। परंतु उनके ज्ञान से उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई और तत्पश्चात वे घूमते हुए निरंजना नदी के तट पर उर्वेल वन में पहुँचे और वहाँ कुछ तपस्वियों से उनकी भेंट हुई। ये तपस्वी घोर तपस्या कर रहे थे और वो भी तपस्या करने लग गए। अन्न जल का उन्होंने परित्याग कर दिया, उनका शरीर सूख कर जर्जर हो गया, किंतु वांछित जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति उनको नहीं हुई। तत्पश्चात उन्होंने अन्न ग्रहण कर लिया और तपस्वियों ने उनका साथ छोड़ दिया। कुछ समय पश्चात वे गए और गया में वट वृक्ष के नीचे उन्होंने समाधि लगा ली और ये निश्चय किया कि जब तक उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा वे समाधि स्थिति से नहीं हटेंगे। 7 दिन और 7 रात की कठोर तपस्या के पश्चात 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना को संबोधि कहा जाता है और जो वृक्ष था उसको बोधि वृक्ष कहा गया और जो गया है उसको बोध गया कहा जाने लगा। सिद्धार्थ को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उनको महात्मा बुद्ध कहा गया अर्थात जागृत कहा गया। ज्ञान प्राप्त होने पर महात्मा बुद्ध ने जीवन का एक ऐसा मार्ग खोज निकाला जिसका पालन समय स्थान विद्यमान संस्कृति के प्रभाव किए बिना किया जा सकता है। और जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने निश्चय किया कि इस ज्ञान से अन्य लोग भी लाभान्वित होने चाहिए। तत्पश्चात वो सारनाथ पहुँचे और सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को उन्होंने धर्मोपदेश दिया। ये जो 5 ब्राह्मण हैं जिन्होंने महात्मा बुद्ध से पहला धर्मोपदेश प्राप्त किया था, इनको पंचवर्गीय
कहा गया। और जो ये पहला धर्मोपदेश उन्होंने सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इसी तरह से महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है और महात्मा बुद्ध के मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब बात आती है कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं या सिद्धांत कौन से हैं। देखिए, हम बौद्ध धर्म की शिक्षाएं या सिद्धांतों की बात करें तो उसमें पहला आता है 4 आर्य सत्य। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपने जीवन का पहला धर्मोपदेश दिया था और इसी धर्मोपदेश में उन्होंने अपनी शिक्षाओं का सार प्रस्तुत किया था। महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये जो संसार है दुखमय है, सब जगह दुख व्याप्त है। तो इन 4 आर्य सत्यों में भी पहला सत्य आता है दुख ही दुख। महात्मा बुद्ध के अनुसार जीवन में दुख ही दुख है। महात्मा बुद्ध ने कहा क्षणिक सुखों को सुख मानना दूरदर्शिता है। सांसारिक सुख वास्तविक सुख नहीं, क्योंकि इन सुखों के साथ नष्ट होने की चिंता लगी रहती है। जन्म मरण प्रिय वियोग आदि में दुख है। इसके बाद दूसरा आर्य सत्य है दुख का कारण। महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये दुख जो है इसका कारण तृष्णा है, अर्थात किसी चीज़ को प्राप्त करने की लालसा। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध, अर्थात इस दुख को कैसे रोका जाए। यदि व्यक्ति तृष्णा पर विजय प्राप्त कर ले तो दुख जो है वो रुक सकता है। अब बात आती है चौथे आर्य सत्य की, अर्थात दुख निरोधक मार्ग। महात्मा बुद्ध ने चौथे आर्य सत्य के द्वारा दुखों से मुक्त अथवा निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग बताया है। और ये जो दुख निरोधक मार्ग है इसके रूप में अष्टांगिक मार्ग बताया है, अर्थात जीवन जीने के 8 तरीके बताए हैं। इसके बाद बात आती है अष्टांगिक मार्ग की। दुखों से मुक्ति प्राप्त करने अथवा निर्वाण प्राप्त करने के लिए महात्मा बुद्ध ने जो रास्ता सुझाया उसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ये जो अष्टांगिक मार्ग है इसके 8 अंग है। पहला तो अष्टांगिक मार्ग में आता है सम्यक दृष्टि, अर्थात किसी वस्तु के प्रति व्यक्ति की जो दृष्टि है वो सही होनी चाहिए, मिथ्या दृष्टि नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आता है सम्यक संकल्प, अर्थात व्यक्ति जो संकल्प ले वो सही होना चाहिए। सम्यक वाक, इसके अंदर झूठ बोलने, निंदा और अप्रिय वचन नहीं बोलने चाहिए। सम्यक कर्मात से तात्पर्य है कि व्यक्ति के जो कर्म है वो सही होने चाहिए। सम्यक आजीविका, अर्थात जीविकोपार्जन जो व्यक्ति करता है उसके लिए पवित्र रास्ता उसको चुनना चाहिए। सम्यक व्यायाम, अर्थात शुद्ध ज्ञान युक्त प्रयत्न जिससे धर्म की दृष्टि उत्पन्न हो, सम्यक व्यायाम है। सम्यक स्मृति, निर्वाण प्राप्त करने के लिए निरंतर चेतन रहने की आवश्यकता है। जिन विषयों का ज्ञान प्राप्त हो चुका है उन्हें हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। सम्यक समाधि, उपरोक्त शांत नियमों के अनुसार चलकर जो व्यक्ति अपनी बुरी चित्त प्रवृत्तियों को दूर कर लेता है और सम्यक समाधि में प्रविष्ट होने के योग्य हो जाता है। सम्यक समाधि चित्त को एकाग्र करने को कहते हैं। सम्यक समाधि प्राप्त करने पर मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर लेता है। इसके बाद शिक्षा हुआ था मध्यम मार्ग। महात्मा बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त करने के लिए शरीर को बहुत कष्ट नहीं देने चाहिए, तपस्या का मार्ग भी अपनाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही बहुत अधिक सांसारिक सुखों में लिप्त रहकर भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। निर्वाण और एक सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, इसी पर चलकर व्यक्ति का निर्वाण भी हो सकता है। इसके बाद बात आती है सदाचारी जीवन की। महात्मा बुद्ध ने नैतिक मूल्यों पर अत्यधिक बल दिया और महात्मा बुद्ध का विचार था कि अष्टांगिक मार्ग का पालन करना तभी संभव है जब व्यक्ति सदाचार का पालन करे। बुद्ध ने सदाचार के 10 नियम बताए हैं और ये 10 नियम हैं अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है, नृत्य गान व मादक वस्तुओं का त्याग है, सुगंधित वस्तुओं का परित्याग है, असमय भोजन न करना है, कोमल बिस्तर का त्याग है और धन का त्याग।